मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी वह नहीं है कि वह दुखों से घिरा है, बल्कि सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह अचेतना में जी रहा है। हम चलते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं और यहाँ तक कि सोचते भी हैं, लेकिन एक गहरे सम्मोहन में जब हम श्री अरविंदो के पूर्ण योग की बात करते हैं तो चेतना में रहने का अर्थ केवल आंखें बंद करके ध्यान में बैठना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन के हर एक क्षण में, हर एक सांस में पूरी तरह जागृत और उपस्थित होना। इसे ही श्री अरविंदो चेतन सत्ता या दिव्य चेतना कहते हैं। जब हम इस यात्रा पर निकलते हैं तो पहला प्रश्न यह उठता है कि हम हर समय 24 घंटे इस चेतना में कैसे बने रह सकते हैं। जब हम बाजार में हो, जब हम दफ्तर में काम कर रहे हो, जब हम क्रोध या चिंता के थपेड़े खा रहे हो, तब उस आंतरिक ज्योति को कैसे जलाए रखें। श्री अरविंदो के अनुसार इसके लिए हमें अपनी सत्ता के 3 प्रमुख अंगों को समझना होगा और उन्हें रूपांतरित करना होगा। हमारा मन, हमारा प्राण और हमारा शरीर। सामान्यतः हमारी चेतना इन तीनों के बाहरी धरातल पर बिखरी रहती है। मन विचारों के जाल में उलझा रहता है, प्राण इच्छाओं और आवेगों में बहता रहता है और शरीर अपनी जड़ता में सोया रहता है। हर समय चेतना में रहने का पहला कदम है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है कि आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी शारीरिक क्रियाओं से खुद को अलग कर लेते हैं। आप यह देखना शुरू करते हैं कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आप विचार नहीं हैं। आप देखते हैं कि क्रोध या भय की एक लहर उठ रही है, लेकिन आप लहर नहीं हैं। आप वह समुद्र हैं जिसमें वह लहरें उठ रही हैं। जब आप इस साक्षी भाव में प्रतिष्ठित होने लगते हैं तो आप अचेतन प्रातिकता से बाहर आने लगते हैं। आप दफ्तर की मेज पर बैठे हो सकते हैं, फाइलें देख रहे हो सकते हैं, लेकिन आपके भीतर एक ऐसा बिंदु होता है जो बिल्कुल अचल, शांत और जागृत होता है। यही आपकी वास्तविक चेतना का केंद्र है। लेकिन केवल साक्षी होना ही पर्याप्त नहीं है। श्री अरविंदो का योग केवल संसार से पलायन का योग नहीं है, यह संसार को दिव्य बनाने का योग है। इसीलिए हर समय चेतना में रहने के लिए जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वह है अभिप्सा। अभिप्सा का अर्थ है एक तीव्र, निरंतर और मौन पुकार। यह मन की कोई साधारण इच्छा नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की गहराई से उठने वाली तीव्र प्यास है कि मुझे केवल और केवल एक परम चेतना में ही जीना है। यह अभिप्सा आपके भीतर एक निरंतर चलने वाली पृष्ठभूमि बन जानी चाहिए। जैसे एक माँ अपने काम में व्यस्त रहते हुए भी अपने बच्चों के प्रति भीतर से सचेत रहती है, ठीक उसी तरह एक साधक संसार के सारे कर्तव्य निभाते हुए भी अपने भीतर एक परम चेतना की पुकार को बनाए रखता है। इसके बाद आता है पूर्ण योग का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, समर्पण। साधक अक्सर यह गलती करते हैं कि ये अपनी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और अहंकार के बल पर हर समय सचेत रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी व्यक्तिगत शक्ति सीमित है, वह थक जाती है। कुछ घंटों की सजगता के बाद मन फिर से अचेतना के गर्त में गिर जाता है। श्री अरविंदो कहते हैं कि अपनी व्यक्तिगत चेतना को उस उच्चतर दिव्य शक्ति के चरणों में समर्पित कर दो। जब आप काम शुरू करें तो कहें, यह कार्य मेरा नहीं है, यह कार्य आपके माध्यम से हो रहा है। जब आप भोजन करें तो उसे एक यज्ञ की तरह उस आंतरिक अग्नि को समर्पित कर दें। जब आप विश्राम करें तो अपने शरीर को उस दिव्य शक्ति को सौंप दें। जब आपकी हर क्रिया एक समर्पण बन जाती है तो अचेतना के लिए कोई स्थान नहीं बचता। इस अवस्था में कार्य और ध्यान के बीच की दीवार ढह जाती है, जिसे लोग कर्मयोग कहते हैं। वह आपके जीवन की सहज गति बन जाता है। तब आप यह नहीं कहते कि मैं अब ध्यान से उठकर काम करने जा रहा हूँ, बल्कि आपका काम ही आपके ध्यान का विस्तार बन जाता है। हर समय चेतना में रहने का यही एकमात्र व्यवहारिक तरीका है। इस यात्रा में एक बहुत बड़ा अवरोध आता है, जिसे श्री अरविंदो प्राणिक अशांति कहते हैं। हमारा प्राण भाग हमेशा उत्तेजना, प्रशंसा, भोग और अपनी इच्छाओं की तृप्ति चाहता है। जब भी जीवन में कुछ ऐसा होता है
जो हमारी इच्छा के विपरीत है, प्राण विद्रोह कर देता है। वह अवसाद, क्रोध या चिंता में डूब जाता है और हमारी चेतना को नीचे खींच लेता है। इस स्थिति से निपटने के लिए श्री अरविंदो समता का उपदेश देते हैं। समता का अर्थ उदासीनता नहीं है, बल्कि एक ऐसी आंतरिक स्थिरता है जो सुख और दुख, सफलता और विफलता, मान और अपमान में एक जैसी बनी रहती है। जब आपके भीतर यह समता आने लगती है तो बाहरी परिस्थितियां आपकी चेतना को विचलित नहीं कर पाती। आप हर परिस्थिति में, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, अपनी चेतना के केंद्र में स्थित रहते हैं। इसके साथ ही हमें अपने अवचेतन के प्रति भी सजग होना होगा। अक्सर दिन में तो हम खुद को सचेत रख लेते हैं, लेकिन रात को सोते ही हम फिर से गहरे अंधेरे और अचेतना में चले जाते हैं। श्री अरविंदो नींद को भी साधना का हिस्सा बनाने की बात करते हैं। सोने से ठीक पहले अपने मन को विचारों से खाली करें। अपनी चेतना को हृदय केंद्र या सिर के ऊपर एकाग्र करें और एक संकल्प के साथ सोएं कि नींद के दौरान भी मेरी आंतरिक चेतना जागृत रहेगी। धीरे धीरे अभ्यास से आपकी नींद भी एक सचेत विश्राम बन जाएगी, जहां आपकी आत्मा उच्चतर लोकों से शक्ति और प्रकाश ग्रहण करेगी। अखंड चेतना में रहने का एक और अत्यंत प्रभावी रहस्य है हृदय केंद्र का उद्घाटन या चैत्य पुरुष का जागरण। श्री अरविंदो के अनुसार हमारे भीतर एक अमर दिव्य अंश है जिसे चैत्य पुरुष कहा जाता है। यह हमारी सतह के पीछे हमारे हृदय की गहराइयों में छिपा है। जब हम भक्ति, प्रेम और पूर्ण निष्कपटता के द्वारा इस चैत्य पुरुष को आगे लाते हैं तो हर समय चेतना में रहना अत्यंत सरल हो जाता है, क्योंकि चैत्य पुरुष का स्वभाव ही प्रकाश, सत्य और दिव्यता है। जब यह सक्रिय होता है तो वह स्वतः ही मन के गलत विचारों को, प्राणों की अशुद्धियों को और शरीर की जड़ता को पहचान लेता है और उन्हें दिव्य प्रकाश से बदल देता है। तब आपको सचेत रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, बल्कि सचेत रहना आपका स्वभाव बन जाता है। याद रखें, यह मार्ग रातों रात सिद्ध होने वाला नहीं है। यह एक सतत, धैर्यपूर्ण और अटूट साधना है। इसमें कई बार गिरावट आएगी, कई बार आप फिर से पुरानी आदतों और यांत्रिकता के शिकार होंगे, लेकिन श्री अरविंदो का आश्वासन है कि कभी भी निराश न हो। हर गिरावट के बाद बिना किसी आत्मग्लानि के पूरी शांति के साथ अपनी चेतना को फिर से ऊपर उठाएं। अपनी गलती को भी उस दिव्य माँ के प्रकाश में रख दें ताकि वो रूपांतरित हो सके। जब आप इस प्रकार हर क्षण को एक साधना बना लेते हैं तो आपकी चेतना का स्तर बदलने लगता है। आप केवल एक मानव नहीं रह जाते जो आध्यात्मिक अनुभव की कोशिश कर रहा है, बल्कि आप एक आध्यात्मिक सत्ता बन जाते हैं जो मानवीय अनुभव से गुजर रही है। तब आपके चारों ओर एक मुक्त शांति, एक अगाध आनंद और एक दिव्य प्रकाश का वातावरण निर्मित हो जाता है। जो कोई भी आपके संपर्क में आता है वह भी उस चेतना की तरंगों को महसूस करने लगता है।